हैरत अंगेज बात यह है कि जैसे बार बार बात आई कि सालाना 1700 या 1800, 1700 या 1800 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। एक ऐसे मुल्क में जिसका इंहिसार ही ज़्यादातर इंहिसार ज़राअत पर हो, और जहाँ सही बात यह है कि गल्ले की कमी नहीं होनी चाहिए, वहाँ ये सूरत हाल है कि किसान खुदकुशी कर रहा है। और इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा इलाका वो है जिसे अगर आबाद किया जाए और उसे काश्त के काबिल बनाया जाए तो ये मुल्क न सिर्फ ग़िज़ाई मामलात में खुद कफ़ील होगा बल्कि ये दूसरों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि गल्ले की और दूसरी और चीज़ों की जो गिरानी है उसकी वजह यही है कि किसान को जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, और हमारी सारी तवज्जो उन सरमादारों को खुश करने के लिए हो रही है जो इस मुल्क पर अपनी माशी पॉलिसी नाफिज करना चाहती हैं और इस मुल्क की पूरी मईशत पर, इसकी इकॉनमी पर कंट्रोल कर रहे हैं। बातें बहुत हो चुकी हैं, लेकिन जब ये कमज़ोरियाँ सामने आती हैं तो एक सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है, आपके पास क्या अल्टरनेटिव है, आप क्या इसका मुतबादिल रखते हैं। ठीक है, ये कमज़ोरियाँ हैं और हम भी महसूस करते हैं, लेकिन सही बात यह है कि इसे जैसे महसूस करना चाहिए उसे महसूस नहीं किया जा रहा है, वरना अल्टरनेटिव मौजूद है। रात भी प्रोग्राम था और उसमें मैंने कहा था कि हैरतअंगेज़ बात यह है कि ये जो सूरत हाल है जो आदाद व शुमार की शक्ल में हमारे सामने आ रही है, इस पर यहाँ की जो मजबूत सियासी पार्टियाँ हैं वो बोल नहीं रही हैं, खामोश है। उसकी कुछ भी उनकी मसलियत हो, बल्कि मैंने ये भी मिसाल भी दी थी, न्यूक्लियर डील का जब माहिदा हुआ था तो वो माहिदा भी इस मुल्क के हक में नहीं था और बताया गया था कि उससे 12 मुल्क का फ़ायदा होगा, लेकिन उसका जो नुकसान था, इस मुल्क को क्या नुकसान पहुंच रहा था, इसे नुमाया करने के लिए कम से कम कम्युनिस्ट पार्टियां सामने आई। उनकी कोई ताकत नहीं थी। पार्लियामेंट में उस वक्त 40-42 उनके मेंबर थे। उन्होंने कहा कि भाई हम हुकूमत का ताउन नहीं करेंगे। उनका ताउन ना करो, मुलायम सिंह वगैरह ने साथ दिया, हुकूमत बाकी रह गई और वो अलग हो गए। इस मसले पर तो कुछ कम से कम इतनी बात हुई, लेकिन ये जो इस्तेहसाल है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इंपीरियलिज्म हर तरफ से आ रहा है। हमें अफसोस इस बात का है कि किसी सियासी पार्टी को इसका एहसास तक नहीं है। अगर आपको एहसास होगा तो अल्टरनेटिव ढूंढना भी मुश्किल नहीं है। अल्टरनेटिव बहुत से हो सकते हैं, बशर्ते कि आदमी ये सोचे कि हाँ ये कमज़ोरी है, इस मुल्क को इससे बचना चाहिए, तो वो दूसरे रास्ते भी निकाल सकता है, देख सकता है, गौर कर सकता है। हमारा ख्याल यह है कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इसने सेकुलरिज्म के नाम पर और डेमोक्रेसी के नाम पर यहाँ का निज़ाम, सियासी निज़ाम सेकुलर और डेमोक्रेटिक है, लेकिन इसका मतलब ये समझ लिया गया है कि हमारे मसाइल जो इज्तिमाई मसाइल हैं उससे मजहब दूर रहेगा। हालांकि डेमोक्रेसी की खूबी खुसूसियत कही जाती है कि उसमें आदमी को अपने ख्यालात के ज़ाहिर करने का और किसी भी नुक्ते नज़र को इख्तियार करने का हक हासिल होता है। सवाल ये है कि मुल्क जो मजहबी मुल्क है और
95% या उससे ज़्यादा 98% भी आप कह सकते हैं यहाँ की आबादी किसी न किसी मज़हब से मुताल्लिक़ है। शायद 1-2% ऐसे लोग होंगे जिनका ताल्लुक़ किसी मज़हब से ना हो, कम से कम रस्मी तौर पर मज़हब से जुड़े हुए हैं। आप जब किसी मसले पर गौर करते हैं तो ये पहले से ये क्यों तय करते हैं कि मज़हब को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। आपने सेकुलरिज्म के ज़रिए मसला हल करना चाहा, देखा तो हल नहीं हो रहा है। और अगर कोई भी नज़रिया हमारे सामने ऐसा आता है जो हमारे मसाइल को हल कर सकता है तो दानिशमंदी का, बल्कि मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी का लाजिमी तकाज़ा ये है कि आप उस पर गौर करें। आप ये ना कहिए कि सब उसे अलग रखिए। क्यों अलग रखें जबकि हमारे पास दलाइल हैं, हम समझते हैं कि मज़हब इस मामले में हमारे मसाइल को हल कर सकता है, तो लाजिम उस पर गौर होना चाहिए। और मज़ाहिब के बारे में इज़हार ख्याल का हक़ तो दूसरे लोगों को है। मैं इस्लाम की तालिब इल्म की हैसियत से, मेरी ज़िंदगी इस्लाम ही के मुताले में ज़िंदगी में सर्फ हुई है। मैं जब गौर करता हूँ तो महसूस होता है कि जो मुश्किलात हैं इस मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया को, उसका इस्लाम में खल मौजूद है। ये और बात है कि ना मुसलमान उसे ठीक सही तरीके से इख्तियार कर रहे हैं, ना कोई मुस्लिम मुल्क उसे पूरी तरह अपना रहा है। लेकिन नज़रियाती लिहाज से, फ़िक्री लिहाज से, आइडियोलॉजिकल वो बहुत ही साउंड है और आदमी उस पर आसानी से गौर कर सकता है। इस्लाम ने जो इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई की है उसकी बाज़ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। ज़ाहिर है कि इस्लाम एक पूरा सिस्टम है, वो हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। वो सिर्फ यही नहीं बताता कि अभी नमाज रोज़ा कैसे पढ़ना चाहिए, वो भी बताता है हज कैसे करना चाहिए, ज़कात कैसे देना चाहिए, ये भी बताता है वो। और इसके साथ ये भी बताता है कि तुम्हारा कारोबार कैसे हो, तुम्हारा मार्केट कैसे हो, और तुम्हारा घर कैसे हो, तुम्हारी माशरत कैसे हो, तुम्हारा कल्चर कैसा हो, और तुम्हारी हुकूमत कैसे हो, तुम्हारी सियासत कैसे हो। इन सब चीज़ों के लिए वो उसूल फराहम करता है और कहता है कि इन उसूलों के तहत अगर ज़िंदगी गुजारोगे तो कामयाब होगे। हम कोई आइडियल तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अक्ल कहती है और अब तक का तजुर्बा ये बता रहा है कि जब भी उन उसूलों पर अमल किया गया तो बेहतर नताइज बरामद हो गए। तो इस्लाम ने इंसान के माशी मसले को बहुत अहमियत दी है। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह की इबादत के बाद आदमी की एक जिम्मेदारी ये बताई गई है कि अब वो रिस्क के लिए रिस्क को तलाश करे। कुरान शरीफ में जगह कहा गया फ़इज़ा ख़ुज़ियतिस सलाह, जुमा का जिक्र है, कहा गया कि जुमा के लिए जब आवाज़ दी जाए तो मस्जिद में पहुंच जाओ, ताख़ीर ना करो, कारोबार छोड़ दो। अल्लाह की तरफ से आवाज़ दी जा रही है, फ़ौरन मस्जिद में पहुंच जाओ, कारोबार बंद कर दो। उसके बाद कहा गया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, जब नमाज खत्म हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ। पूरी ज़मीन अल्लाह की है। हो सकता है आदमी की मईशत कहीं इसी मुल्क में रखी हुई हो, कहीं सऊदी अरब में रखी हुई हो, कहीं गल्फ के किसी और इलाके में रखी हुई हो, कहीं अमेरिका में और बरतानिया में रखी हुई हो। कुरान आज़ादी देता है। अब आप कहेंगे कि साहब अब तो ज़ाब्ते कुछ हो गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन कुरान की तरफ से इस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो कहता है नमाज के लिए बुलाया गया, ये मुकद्दम है, आओ और कारोबार बंद करो। जब नमाज खत्म हो गई तो कहा गया कि फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह के फजल को तलाश करो। ये रिस्क क्या है? अल्लाह का इनाम है। बहुत से लोग कह सकते हैं कि साहब हम रोजी रोटी कमा रहे हैं, ये क्या है? तो कुरान कहता है कि नहीं, अल्लाह का फजल है, इनाम है, और इसे तलाश करना कार्य सवाब है। और इसके बाद फरमाया
वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। लेकिन कारोबार करते वक्त अल्लाह को ना भूलो, ये ना भूलो कि उसने कुछ हिदायत दी है, कुछ कवानीन दिए हैं, कुछ ज़ाब्ते दिए हैं, उसकी तुम्हें पाबंदी करनी चाहिए, इसे ना भूलो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबु कसबिल हलाल फरीज़तुम बादल फ़राइज़। आपने फरमाया बहुत से फ़राइज़ हैं, उसमें नमाज रोज़ा भी है। इन फ़राइज़ के बाद हलाल रोज़ी तलाश करना भी फ़र्ज़ है। आदमी यही ना सोचे कि नमाज फ़र्ज़ है साहब, आपने फरमाया भाई फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, यकीनन फ़र्ज़ है, हज करना जिसके जो साहिब इस्तिदात है उसके लिए फ़र्ज़ है। तो आपने फरमाया कि इन फ़राइज़ के बाद हलाल रोज़ी तलाश करना भी फ़र्ज़ है, और बीवी बच्चों का बरखर्च करना एक बहुत बड़ा कार्य सवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरतबा फरमाया कि तुम जो रिस्क तलाश करते हो इसमें सवाब है, हत्ता कि वो लुक़मा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में देते हो। ज़ाहिर है आदमी कोई प्यार मोहब्बत से खिला भी सकता है बीवी को, लेकिन एक मुहावरा भी है। तो आपने फरमाया वो लुक़मा जो तुम अपनी बीवी को देते हो, वो पानी जो तुम पिलाते हो, उसमें भी सवाब है। इस पर एक छोटा सा वाक़या भी आता है कि एक सहाबी ने ये हदीस सुनी और घर गए। घर जाने के बाद जल्दी से पानी निकाला और बीवी से कहा पानी पी लो। ये तो उन्होंने कहा क्या बात है? कहा कि आज मैंने आपसे सुना है कि बीवी को पानी अगर तुम पिलाते हो तो इसमें भी सवाब है। तो इस्लाम की तालीम ये है कि आदमी जो भी मईशत के रास्ते हैं अगर वो हलाल हैं, पाकीज़ा हैं, उनमें अपनी क़ुव्वत सर्फ करे और मेहनत से पीछे ना हटे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार नसीहत की कि हलाल रोज़ी इख्तियार करो, और उसके मुकाबले में आपने फरमाया जाओ जंगल में लकड़ियां काटो और लाके बेचो, घर में खामोश ना बैठो। ज़ाहिर है कि मजदूर आदमी से यही बात कही जा सकती है, जो साहिब फन होगा उससे दूसरी बात कही जाएगी, लेकिन जो जिसके अंदर कोई सलाहियत नहीं है, जो मजदूरी ही कर सकता है, उससे यही बात कही जाएगी। तो आपने फरमाया कि आदमी का घर से निकलना रस्सी लेके और लकड़ी काट के ला के बेचना, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है इसके मुकाबले में कि वह हाथ फैलाए, कोई दे कोई ना दे। तो एक बात तो इस्लाम ने ये दी, तालीम दी है कि आदमी खुद कोशिश करे और जिस हैसियत में हो वो कोशिश करे। और दूसरी बात ये बताई गई कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आदमी को एक आदमी बेकार है तो इस्लाम की तालीम यह है कि उसे मुफीद मशवरा दिया जाए। अब जो है दुनिया के अंदर बहुत सी सोसाइटियाँ बन गई हैं और वो आपको एडवाइस भी करती हैं, मशवरे भी देती हैं, कारोबारी लोग उनसे मशवरे भी करते हैं, लेकिन उसकी फ़ीस लेते हैं। कुरान की तालीम यह है, हदीस में बताया गया है कि मशवरा दो तुम, अगर तुम मशवरा दोगे तो अल्लाह के नज़दीक का अजर पाओगे। किसी शख्स को सही मशवरा देना कि भाई इस वक्त ये बिज़नेस मुनासिब है, इस वक्त ये काम तुम कर सकते हो, या इंटरनेट पे ये मालूमात आई हैं, ये एप्लीकेशन तुम दे सकते हो। तो जाहिर है कि इस्लाम इसकी तवज्जो दिलाता है कि अगर आदमी कोई मदद कर सकता है तो ये मदद भी कर सकता है, और कहीं वक्त ज़रूरत ये भी में पेश आ सकती है कि उसकी सिफारिश की जाए। आपने फरमाया जब इख्तियार आपके हाथ में था कि इश्फ़ाउ तुजरू, कोई आदमी मुनासिब है तो सिफारिश करो, अल्लाह इसका बदल देगा।
तो एक ऐसा माहौल जिसके अंदर इस्लाम ये चाहता है कि आदमी खुद मेहनत करे और दूसरा आदमी जो भी उसे मशवरा दे सकता है दे। ऐसी फ़ज़ा, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसके अंदर आदमी ये ना सोचे कि मुझे कुछ नहीं करना है। एक बात तो ये बताई, और दूसरी बात ये बताई गई कि आप उसे जो मशवरा दे सकते हैं बेहतर से बेहतर। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को जो मेहनत मजदूरी कर सकता है कहा कि जाओ लकड़ियाँ काटो बेचो, यही तुम्हारा काम है, यही हो सकता है। अगर वो पढ़ा लिखा होता है कोई दूसरा काम कर सकता था, दूसरा मशवरा उसे दिया जा सकता था। दूसरी बात ये कही गई कि तुम्हारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए कि कोई आदमी मजबूर है तो उसकी मदद करने के लिए तैयार रहे। कुरान में जगह जगह इसकी नसीहत की गई कि आदमी दूसरे की मदद करे, और ऐसे लोगों की कामयाबी की बशारत दी गई जो एक दूसरे की मदद करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। ज़मीन वालों पर रहम करो, ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहमत की बारिश बरसाएगा। इस वक्त दुनिया की पोजीशन ये है, हर आदमी दूसरे को देखता है कि उससे मैं क्या एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, उससे क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ। हत्ता कि टीचर भी स्टूडेंट को इसी हिस्से से देखता है कि मैं इससे क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ। और क्लास से बाहर या अगर मुझसे ट्यूशन करना चाहे तो ट्यूशन करे, मशवरे भी देते हैं। तो हर आदमी ये चाहता है कि दूसरे से फ़ायदा उठाए। इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर ये एहसास हो, ये ज़रूरतमंद है, इसकी मदद होनी चाहिए, और हम मदद करेंगे तो आसमान वाला हमारी मदद करेगा। एक्सप्लॉयटेशन के ज़रिए के बजाय इस्लाम रहम का जज्बा पैदा करता है, मोहब्बत का जज्बा पैदा करता है, और खिदमत का जज्बा पैदा करता है कि आदमी दूसरे की मदद करे। मुश्किल ये है कि हमने या हमारे मुल्क ने, बल्कि मैं सही कहूँगा, ये बात कहूँगा, दुनिया ने ये नहीं समझा कि ऐसी फ़ज़ा भी पैदा की जा सकती है। मेरे इल्म में नहीं है कि संजीदा ये कोशिश की जा रही हो किसी मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर भी और दुनिया में कहीं हो तो आप बताएं कि ऐसी फ़ज़ा पैदा की जा रही हो कि देखे आदमी कौन ज़रूरतमंद है और उसकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। है कोई ज़रूरतमंद जिसकी मैं मदद करूँ? कुरान कहता है कि मईशत का मसला इस तरह हल होगा कि ऐसी ये फ़ज़ा पैदा होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि तुम अगर देखो कोई शख्स कमज़ोर है, गरीब है, मेहनत मजदूरी कर नहीं सकता है, तो क्या तुम मदद कर सकते हो। अब मदद की बहुत सी शक्लें बताई गई कुरान में और हदीस में। एक बात तो ये कही गई कि भाई उसकी माली मदद करो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी इसलिए घर बैठा रहता है कि उसके पास पैसा नहीं है। हुनर हो सकता है उसके पास, इल्म हो सकता है, ताकत हो सकती है जिस्मानी, लेकिन पैसा नहीं है कि कोई काम कर सके। तो इस्लाम की तालीम यह है कि उसे पैसा फराहम करो। और दूसरी बात ये कही कि अगर तुम पैसा देना किसी को मुश्किल नज़र आता है, जाहिर है कि पैसा के ज़रिए मदद करना ये आसान नहीं है। कुरान में जगह जगह इसकी तालीम दी गई कि अल्लाह ताला किस बात की तुम्हें तालीम देता है कि अल्लाह ताला की नमाज पढ़ो, ज़कात दो और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। एक जगह यहाँ तक कहा गया, कुरान में जगह जगह कहा गया कि अल्लाह जो देता है उसमें से खर्च करो। ये नहीं कहा गया है कि जो कुछ दिया है सब ला के रख दो। और एक जगह ये भी फरमाया गया है कि ये मुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए। यसअलकुमुहा फयुहफिकुम फतफखलू,
ऐसा अगर अल्लाह ताला हुक्म दे तो इस पर अमल नहीं कर सकोगे। इसके साथ ये भी कहा गया कुरान में, वो यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, ये कहते हैं कि क्या खर्च करें, ये सवाल तुमसे कहते हैं। कुलिल अफ़्व, इनसे कहो तुम्हारी ज़रूरत से जो कुछ ज़्यादा है वो सोसाइटी के काम आना चाहिए। अगर किसी सोसाइटी के अंदर आप ये मिजाज पैदा कर दें कि मेरी ज़रूरियात, मेरे बीवी बच्चों की, मेरे ख़ानदान की ज़रूरियात से ज़्यादा जो कुछ है वो सोसाइटी के काम आना चाहिए, माशरे के काम आना चाहिए, दूसरे गरीब लोगों के काम आना चाहिए, तो कुरान ने कहा कि तुमसे पूछते हैं, इसमें पूछने की क्या बात है? अल्लाह ने तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो बता ही दी हैं। और मज़ीद ये कहा गया कि जो कुछ तुम्हारी ज़रूरियात से ज़्यादा है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। ज़ाहिर है ये बिल्कुल एक दूसरी साइकोलॉजी है जो सरमायादार जहन पैदा करता है। वो तो ये कहता है कि जो कुछ उसके पास है वो भी ले लो और अपनी तिजोरी भरते जाओ, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते जाओ। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है तुम्हारी ज़रूरतें हैं, घर की ज़रूरतें हैं, ख़ानदान की ज़रूरतें हैं, इन सब चीज़ों को देखो और अल्लाह के राह में खर्च करो, उसके बाद जो कुछ बच जाए। और ये समझो कि बहरहाल ये उनका हक है जो उनको मिलना चाहिए। इस्लाम ये कहता है कि अगर आदमी किसी की माली मदद नहीं कर सकता, तो कल भी मैंने अर्ज़ किया, एक हिदायत ये दी गई कि आदमी कर्ज दे उसे, और कर्ज दे और उस पर सूद ना ले। आज तो आदमी कुछ कर्ज हासिल करना चाहे तो बड़ी आसानी से कर्ज मिल जाएगा, लेकिन सूद की शर्त के साथ मिलेगा। अब कर्ज हासिल करना किसी भी बिजनेसमैन के लिए और किसी भी आम आदमी के लिए भी अब मुश्किल नहीं रहा, लेकिन सूद के साथ मिलेगा कर्ज, और वो सूद नहीं अदा करेगा तो मजीद सूद बढ़ेगा। ये सूरत हाल जो है, कुरान ये कहता है ये ख़त्म होनी चाहिए। कुरान का हुक्म है, और सूद ही की बुनियाद पर ये सरमायादारी चलती है कि भाई आप पैसा लगाइए आपको इतना मिलेगा, और आदमी घर बैठे बगैर किसी रिस्क के, कोई रिस्क नहीं, कोई खतरा नहीं, पैसे वसूल कर रहा है। कंपनी बाकी रहे या डूब जाए, कर्ज लेने वाला रहे या मर जाए, उसे अपना पैसा चाहिए, सूद के साथ पैसा चाहिए। तो कुरान कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, कहता है कि कुरान तो ये रिबा को ख़त्म कर जाता है और लोगों पर खर्च करने का रुझान बढ़ाता है, सूद में लेता है। कुरान कहता है कि ये इस जज्बे को कुरान ख़त्म करता है, और सदका यानी खर्च करना इस जज्बे को बढ़ाता है। तो कुरान कहता है कि ये दूसरी शक्ल ये है कि सोसाइटी में जो आदमी मेहनत कर सकता है या उसके पास कोई स्किल है, महारत है, हुनर रखता है, पैसा ना होने की वजह से वो बैठा हुआ है, तो कर्ज दे दो। मदद नहीं कर सकते तो कर्ज तो दे सकते हो, तुम्हारा पैसा जो है उसे कर्ज दे दो, लेकिन सूद नहीं ले सकते। और सूद के बारे में कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि आदमी ये हिसाब नहीं कर सकता कि ये हिसाब लगाए कि साहब मैंने 5 साल पहले पैसा दिया था, आज 5 साल बाद मुझे पैसा मिल रहा है, जिसमें उसने कितना कमाया, और फिर डिवेल्यूशन होने की वजह से मैंने जो 10,000 दिए थे वो 7-8 हज़ार होकर रह गए। तो कुरान कहता है ये जो कर्ज दिया जाता है ये एहसान है, और ये एहसान का हिसाब नहीं किया जाता। तो कुरान इस पर की ताकीद करता है कि भाई जो लोग सोसाइटी में ऐसे हैं कि उनकी आप माली मदद नहीं कर सकते, ज़ाहिर है माली मदद करने के लिए भी दिल चाहिए, वो दिल नहीं है तुम्हारे पास, तो ये तो कर सकते हो कि इसे कर्ज दे दो। और कर्ज देने के बाद हुक्म यह है कि अगर कर्ज किसी वजह से वो अदा न कर सके, वजह माकूल हो,
हदीस में आता है कि ना माकूल वजह को माना नहीं जाएगा, माकूल हो तो कुरान कहता है कि उसे मोहलत भी दो। उसने कहा कि भाई दिसंबर 2009 में मैं तुम्हारा कर्ज वापस कर दूंगा, लेकिन आप देखते हैं कि भाई उसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, परेशान है, अंदाज़ा हो रहा है, और कह रहा है कि भाई मुझे 1 बरस की और मोहलत दे दो। तो कहा कि खुशी से मोहलत दे दो। और कुरान तो कहता है कि फ़नज़रतुन इला मैसरा, जब तक उसे वो माली लिहाज से इस पोजीशन में ना हो कि तुम्हारा कर्ज अदा करे, उसे मोहलत देती जाओ। और ये भी फरमाया कि अगर इसे माफ़ कर सको तो ये बेहतर है, वअन तसद्दक़ू खैरुन लकुम। ये जो मिजाज इस्लाम पैदा करता है, ये इसकी वजह से पूरी सोसाइटी का एक ख़ास मिजाज बनता है। और इसके साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी की ज़रूरत का पूरा करना स्टेट की जिम्मेदारी है। ये उस सूरत में है जबकि स्टेट ना हो। अगर स्टेट है तो आम लोग भी ये काम करेंगे और स्टेट जिम्मेदारी लेगी कि कोई शख्स भूखा और नंगा ना रहे, उसकी ज़रूरियात पूरी होने से ना रह जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स मरता है, ये उस वक्त की बात है जबकि मदीने में आपकी बाकायदा हुकूमत कायम हो गई थी और आपके हाथ में इख्तिदार था, तो आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स मरता है और विरासत में कुछ चीज़ें छोड़ता है, प्रॉपर्टी छोड़ता है, पैसा छोड़ता है, बिजनेस छोड़ता है, कुछ भी छोड़ता है, तो आपने फरमाया शरीयत के कानून के मुताबिक ये उसके वारिसों में तकसीम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स मर रहा है, उसने कर्ज छोड़ा है या छोटे छोटे बच्चे छोड़े हैं, तो मैं उसका सरपरस्त हूं। फाना वली मल्ला वली अला, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। इस्लाम में कानून है कि एक आदमी मर जाए तो उसका बाप जिम्मेदार होगा, भाई जिम्मेदार होगा, अलग कानून है। तो आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स मर जाए और छोटे बच्चे छोड़ के जाए जिनकी निगहदाश्त का कोई इंतज़ाम ना हो, या कर्ज छोड़ के जाए, तो कर्जदार मेरे पास है और इन बच्चों का कोई सरपरस्त नहीं है तो मैं सरपरस्त हूँ। वो भूखे नहीं रहेंगे, नंगे नहीं रहेंगे, मोहताज नहीं रहेंगे। तो इस्लाम इस बात की गारंटी देता है कि कोई शख्स उसके इक़्तिदार के अंदर भूखा नहीं रह सकता, वो चाहे यतीम ही हो, बेआसरा हो और कोई मजबूर भी हो। तो आपने फरमाया कि ऐसा आदमी हुकूमत की तरफ रुजू करेगा और मैं उसकी मदद करूँगा। फिर इसके साथ आपने ये भी बताया कि ये जो कुछ हो रहा है ये दरअसल हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके साथ इस्लाम इस बात की तालीम देता है, 2 बातों में फ़र्क किया जाए। एक तो ये कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं और दूसरी चीज़ है ऐश इशरत का सामान है, लग्जरीज हैं। तो कहता है कि इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि बुनियादी ज़रूरतें तो हर शख्स की पूरी होनी चाहिए। एक शख्स है, भूख उसकी ज़रूरत है, खाना मिलना चाहिए। नंगा है तो उसकी कपड़ा में मिलना चाहिए। मकान है, नहीं है तो मकान मिलना चाहिए। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये भी इस्लाम में बताता है, ये भी बुनियादी ज़रूरत है। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो शादी हो जानी चाहिए। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसकी ये ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो स्टेट इसकी जिम्मेदारी ले, कम से कम ये ज़रूरतें उसकी लाजिमन पूरी होंगी। कोई भूखा नहीं रहेगा और कोई बरहनातन नहीं रहेगा और कोई इसके साथ साथ ऐसा नहीं होगा कि उसके सर पर कोई साया नहीं है, उसे मकान भी फराहम किया जाएगा। और बेशादीशुदा है तो शादी भी उसकी होगी। तो ये जो जिम्मेदारी लेती है गवर्नमेंट, ये इस्लाम की हुकूमत, ये बुनियादी चीज़ है। फिर इसके साथ साथ तो ये भी कहता है कि इसके बाद
अगर आदमी खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ता है, उसे इसका हक है। ये नहीं है कि सबका लेवल एक ही हो जाए और एक ही तरह की जिंदगी गुजारे। कुरान कहता है कि भाई बेहतर जिंदगी भी तुम गुजार सकते हो, लेकिन हक पहचान के दूसरों का। और इन दोनों बातों में फर्क करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक आदमी को हर तरह की सहूलतें हासिल हों और वो 5 स्टार और 6 स्टार होटल्स में ऐश की ज़िंदगी गुजारे, अपने फंक्शंस करता रहे, दूसरा आदमी भूखा मरता रहे। आपने फरमाया उसे वो शख्स मोमिन ही नहीं है। लैसल मोमिन अल्लज़ी यशबहु व जारहु जायुन फी जंबी, वो आदमी मोमिन नहीं है जिसका पेट भर गया और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा है, वो आदमी मोमिन नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि आपने फरमाया एक मरतबा रेगिस्तान में कहीं कोई ऊंट भूखा मर जाए तो डर लगता है कि कहीं खुदा मुझसे ना पूछे, उसकी बुनियादी जरूरत क्यों नहीं पूरी। तो इस्लाम इस बारे में फर्क करता है कि लग्जरीज जो हैं, आसाइशें जो हैं, आदमी सहूलत हो तो वो इस्तेमाल करे जायज़ हदूद के अंदर। और ये भी बताता है कि खाओ पियो लेकिन हद से आगे ना बढ़ो। और ये भी कुरान ने बताया कि लग्जरीज में पढ़ोगे तो दूसरों का हक नहीं पहचानोगे। एक जगह फरमाया वाति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। क़राबतदारों का हक पहचानो, मिस्कीनों का हक पहचानो और मुसाफिरों का हक पहचानो। और बेजा पैसा सर्फ ना करो, इसलिए कि बेजा पैसा सर्फ करोगे तो ना क़राबतदारों का हक पहचान सकोगे, ना मिस्किनों और मोहताजों का हक पहचान सकोगे। जिस वक्त जो कैफियत इस वक्त है वो आपके सामने है। तो इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि आज एक शख्स अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसकी गुंजाइश है, लेकिन इस बात का उसे ख्याल रखना होगा कि इसकी वजह से वो दूसरों का हक ना मार रहा। इसके साथ साथ इस्लाम ने एक तदबीर ये भी बताई है कि आदमी अगर कोई कारोबार करना चाहता है, बाज़ औक़ात इसकी ज़रूरत होती है कि बड़ी कंपनियां तन्हा आदमी चला नहीं सकता, तो कुरान कहता है कि नफ़ा नुकसान में शिरकत के साथ मिल के लोग कारोबार कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि किसी का पैसा हो, किसी की मेहनत हो, ये भी हो सकता है। यही हाल ज़मीन का है। इस्लाम ने इस बात की तालीम दी है कि ज़मीन, आदमी खुद किसान नहीं है, वो बाप दादा से ज़मीन मिल गई, उसे कोई तजुर्बा नहीं है, खेती बाड़ी नहीं कर सकता या और कोई उसका बिजनेस है, मौका नहीं है इसका। तो कुरान ने कहा कि आप उसे बटाई पे दे सकते हैं, जो शर्त तय हो जाए उस शर्त के मुताबिक उसे दो और फिर उससे फ़ायदा उठाओ। ज़्यादा खेती हो जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, कम खेती होगी तो कम फ़ायदा होगा, लेकिन तय हो इसके मुताबिक। इसके साथ साथ ये भी कहा कि ज़मीन खाली ना पड़ी रहे। शरीयत का हुक्म यह है कि आपने फरमाया 3 साल तक अगर कोई ज़मीन खाली पड़ी रहे और उस पर कोई दूसरा शख्स कब्जा कर ले तो उस कब्जे को हम तस्लीम कर लेंगे। क्यों खाली पड़ी रही? इसका मतलब कि ज़रूरत नहीं है इसकी। तो इस तरह मुख्तलिफ तदबीरें इस्लाम ने इख्तियार की और आखिरी तदबीर ये बताई कि गवर्नमेंट को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो कोई शख्स ऐसा ना हो सोसाइटी के अंदर जो बुनियादी ज़रूरतों से महरूम रहे। अलबत्ता इससे आगे की जो ज़रूरतें हैं और जिस तरह ऊंची ज़िंदगी इंसान गुजारना चाहता है वो जायज़ हुदूद के अंदर कोशिश भी करे और अच्छी ज़िंदगी भी गुजारे। इस्लाम उससे रोकता नहीं है। मेरे दोस्तों और साथियों, मेरा तो सिर्फ ये अर्ज़ करना है कि इस वक्त मुल्क की सियासी पार्टियां या और जो तंजीमें हैं उनको मुल्क जिस रुख पर जा रहा है उसका एहसास कम है। ये अल्लाह का शुक्र है
कि अपने महदूद वसाइल के बावजूद जमात इस्लामी ने इसे महसूस किया और ये सोचा कि कम से कम मुल्क के सामने ये तस्वीर आए। और अगर मुल्क ये महसूस करने लगे कि वाकई इसका रुख गलत है तो अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, बशर्ते कि आदमी कोई तासुब से काम ना ले और ये ना देखे कि फ़ला मुसलमान इसे पेश कर रहा है या फ़ला शख्स इसे पेश कर रहा है या फ़ला मज़हब की बात हो रही है। नहीं, किसी भी ज़रिए से हमारा मसला हल होता है और वो जायज़ ज़रिया है तो उस पर हमें गौर करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसी पैगाम के साथ जमात इस्लामी आपके सामने आई है और ज़रूरत है कि इस पैगाम को आम किया जाए कि भाई हर तरह के तजुर्बात तुमने किए हैं, देखे हैं। अब इस्लाम की भी कुछ तालीमात हैं, ये ज़बरदस्ती तुम पर मुसल्लत तो नहीं की जा रही हैं। गौर करो, इसे देखो, अगर इससे तुम्हारा और तुम्हारे मुल्क का भला हो रहा है, तुम्हारा मुल्क क्या हमारे मुल्क का भला हो रहा है, तो ये कह के रद्द ना करो कि किसी मुसलमान की तरफ से बात आ रही है या किसी ख़ास धर्म की बात की जा रही है। ये हमारे मसाइल का हल है और इसी से हमारी दुनिया में भी हम कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी हम कामयाब होंगे।